तो बात इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की जो तेज होता जा रहा है। इस बीच गाजा को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप मुहैया कराई गई। इस चिकित्सा खेप से गाजा के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को काफ़ी मदद मिलेगी। इससे पहले रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा था कि गाजा शहर के कई अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 2 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने और रेड क्रॉस कर्मचारियों के घायल होने से योजना को छोड़ना पड़ा। वहीं एक संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आपूर्ति की मात्रा गाजा पट्टी में जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में युद्ध प्रबंधन कैबिनेट बैठक बुलाई। इजराइल में हमास के हमलों से अभी तक हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का ये कहना है कि अब तक 1500 के करीब लोग मारे गए हैं, उनमें 40% बच्चे भी शामिल हैं। और आइए रुख करते हैं इजराइल के तेल अवीव का, जहां से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ गए हैं। अमृत, सुप्रभात आपको। तो सबसे पहला सवाल यही है कि जब इजरायली प्रधानमंत्री कहते हैं कि गाजा पट्टी में संघर्ष के बाद वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल संभालेगा, इस बयान का क्या मायना निकाला जाए? देखिए, उसका मतलब ये निकाला जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उनकी फ़ौज जो अब अंदर गई है वो वहीं रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। 2005 में अगर आपको याद हो कि एरियल शेरॉन ने डिसाइड किया था कि इजरायली सेटलमेंट्स वहाँ से हटाई जाएं। करीब 21 सेटलमेंट्स जिसमें 8000 यहूदी थे, इजरायली थे, वो मूव आउट किए थे और गज़ा को खाली कर दिया गया था। अगले साल हमास वहाँ इलेक्शन जीत गई तो पॉलिटिकली और मिलिटरीली मतलब अल-कासम ब्रिगेड्स वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन देखती थी। हालांकि जो नेवी जो मैरीटाइम स्पेस है या एयर स्पेस है वो इजरायलीज़ के पास ही था। बिजली, पानी, ये सब कुछ इजराइल से ही जाता था। अब इन्होंने अपनी फ़ौज हटा ली थी वहाँ से। अब इनका कहना ये है कि इसका मतलब ये है कि इजराइल फ़ौज जो अंदर चली गई है वो बाहर नहीं आएगी। 2 रीज़न्स की वजह से। पहला, नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि हमास दोबारा या जो भी वहाँ आता है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अक्टूबर 7 कर पाए। तो जैसे वेस्ट बैंक में है, इजरायली फ़ौज एट विल ऑपरेट करती है, तो फिर वैसा उतने लेवल ऑफ स्ट्रेंथ तक आने ही ना दिया जाए। दूसरा ये कि कुछ कंट्रोल इजराइल के पास रहे पॉलिटिकली, चाहे फ़लस्तीनियों को आगे कर दें। हालांकि उस पर भी बड़ा सवाल है। एंटनी ब्लिंकन जब महमूद अब्बास से मिले थे रामल्ला में, तो उन्होंने सुजेस्ट किया था कि अल-फतह के लिए हम रोल देख सकते हैं पोस्ट हमास। अल-फतह इसके लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जब तक नहीं हो, प्री-67 सिचुएशन नहीं हो, तो हम नहीं जाएंगे, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, पर ये बात क्लियर है नेतन्याहू की स्टेटमेंट से कि इनकी फ़ौज अब गज़ा में जो घुस गई है वो बाहर गज़ा से नहीं आएगी। इनके मिलिट्री कैंप्स वहाँ पर ऑपरेट करेंगे, जो 2006 के बाद सिचुएशन या 2005 सितंबर के बाद सिचुएशन नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। आंचल, देखिए हमारे जो संवाददाता हैं वो जब से ये संघर्ष शुरू है तब से वो वहाँ पर बने हुए और एक अपडेट हम तक लगातार पहुँचा रहे हैं। और फिलहाल वक्त